शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊद साहब। दाऊद साहब ने कुछ कार्ड्स ऐसे निकाले हुए हैं जो बता रहे हैं लक्ष्मी, धन, दौलत। किन के कार्ड हैं आपने ये देखना ज़रूर है। प्रोग्राम ये जुलाई के बाद अगले 5-6 महीने बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो माला माल होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके सितारों की एनर्जी ऐसी है। ये सामने पूरे कार्ड्स की एक लाइन लगी हुई है, पता नहीं आपको नज़र आ रही है नहीं, लेकिन ये पूरी एनर्जी बता रही है कौन कौन से ऐसे लोग हैं। दो साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, हर शख्स चाहता है मेरे पास बेतहाशा पैसा आ जाए, ख्वाहिश भी है, होनी भी चाहिए। कैसे आएगा कोई पता नहीं, किसको मिलेगा कोई पता नहीं, ये तो रब जानता है। आप सितारों की रोशनी में ये बताएं कि पावर किसके लिए अच्छी है और किसके लिए टाइम ऐसा बन रहा है कि वो कैश कर सकता है, करना नहीं करना उसकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका। बाज़ औक़ात बर वक्त किए गए फ़ैसले आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। कहते हैं कि किस्मत हर इंसान के दरवाज़े पे दस्तक देती है। अक्लमंद हैं वो इंसान जो आँख कान खुले रखते हैं और फिर वो फ़ैसले करते हैं, फिर उनको उन्हीं फ़ैसलों से कामयाबियाँ भी मिलती हैं। आसमानी कौंसल में सियारों की जिस तरह एनर्जी है, इसी तरह आपके बर वक्त फ़ैसलों की और कायनात की एनर्जी भी आपके साथ चलती है, ऑरा भी आपका चलता है। जिस तरह कहते हैं कि बदअमालियों का असर होता है ज़िंदगी पे और खिदमत का असर भी पड़ता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि जी हमने माँ बाप की खिदमत की, उसके सिले हमें मिला। तो अगर मुक़द्दर आसमानों पे ही लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो उसकी मिसाल तो ये भी है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का फरमान है कि किसी ने पूछा कि इंसान का अपने ऊपर कितना इख्तियार है या मुक़द्दर पे कितना इख्तियार आता है। आपने फरमाया कि एक टांग उठाओ। जब उन्होंने एक टांग उठाई तो आपने कहा अब दूसरी उठाओ, तो उन्होंने कहा दूसरी तो नहीं मैं उठा सकता। तो आप एक टांग तो उठा सकते हैं, अपनी काम में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे फ़ैसले आसमानी कौंसल से होते हैं। अब आसमानी कौंसल किन को नवाज रही है या किन के मामलात में मदद आ रही है, तो उसका फ़ैसला भी आपने सोच समझ के करना होता है कि हम क्या करें। 5 बरूज मैंने आपको बताने हैं आज की एनर्जी में। 2026 जुलाई के बाद जिनके पास पैसा आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसका तरीक़ाकार क्या होता है वो इस हवाले से भी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने एक ख़ास रेमेडीज़ पढ़नी है, या इस रेमेडीज़ यहाँ पे आपको मैं वजीफ़ा भी बताऊंगा। रिज़्क़ के बहुत से ऐसे वज़ाइफ होते हैं, ऐसे बहुत सी रेमेडीज़ होती हैं आपके सियारों से मुतल्लिक़ा, जिनके इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं और पैसा रुकता नहीं है। तो सियारों की रेमेडीज़ भी है और वजीफ़ा भी होता है जो कि आपके रिज़्क़, लक्ष्मी और धन दौलत पैसे की तरफ लेकर जाता है। टॉप के बुरूज में सबसे पहला बुर्ज जिसको मैं यहाँ पे बेहतरीन एनर्जी के साथ लेके मैं टॉप के बाइज़ी इन एनर्जी को बताऊँगा। पहला बुर्ज है जनाब बुर्ज सौर। टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात करूँ तो बेहतरीन एनर्जी है पैसे की। माली तौर पे भी मजबूत नज़र आते हैं। आपके प्रॉपर्टी के अगर काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के कामों में भी मदद नज़र आती है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अगर आप आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और जॉब के हवाले से भी आपकी माली मामलात की मदद बेहतरीन होती हुई नज़र आती है। दूसरा बुर्ज जिसकी बेहतरीन एनर्जी नज़र आती है वो जनाब विरगो, बुर्ज सुमला। विरगो वाले किसी नए काम का आगाज़ करेंगे, और ये जो नए काम का आगाज़ करेंगे इसमें मामलात में बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी, मदद आएगी, और पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, और अचानक से पैसा भी है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनका काम भी बेहतरीन रहेगा, और जो नया काम शुरू करना चाहते हैं वो भी बेहतरीन रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जुलाई के महीने के बाद विरगो वालों की भी बेहतरीन एनर्जी है पैसे की मुतल्लिक़, इसलिए आपको बर वक्त प्लानिंग कर लेनी चाहिए जिससे आपके पैसे के मामलात बेहतर हो जाएँ। इसके बाद है बुर्ज हमल, एरीज़। एरीज़ वालों के लिए बड़ी टॉप की एनर्जी है, जहाँ पे ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त भी आपको मिलेगा। पैसा, गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो ले लें, घर लेना चाहते हैं तो वो ले लें। सन की भी एनर्जी है, कामयाबियाँ भी हैं, अचानक से पैसा, और रूहानी मामलात भी बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। तो बुर्ज हमल वालों की जो है जुलाई के बाद बेहतरीन एनर्जी है पैसे की। तो यहाँ पे आँख कान खुले रखें और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। यहाँ पे आपके लिए अचानक से पैसा मिलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद है मेरे पास टॉप के बुरूज में एक्वेरियस बुर्ज दिलो।
देखिए जी, एक्वेरियस वालों का जो लंबा अरसा मामलात, पैसे के मामलात रुके हुए थे, अब किस्मत की मेहरबानी हो रही है और अल्लाह का ख़ास करम हो रहा है, रहमत हो रही है कि आप नए काम आगाज़ करेंगे। यहाँ पे जो लोग टेक्निकल शोबा इजाज़ से हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। बस एक बात याद रखिएगा, आप किसी चीज़ का प्रेशर ना लें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, घबराएं ना, बल्कि हालात से नहीं घबराना, बल्कि पॉजिटिव रखना है। और पैसों से मुतल्लिक़ अभी से प्लानिंग करें, क्योंकि आगे आपको पैसे की और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनाब, ये बुरूज हैं जिनकी बेहतरीन एनर्जी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहला बुर्ज जो है बुर्ज सौर, बुर्ज चौदह, लियो, विर्गो और एक्वेरियस वाले। बाकी बुरूज का भी मैं ज़िक्र करता जाऊँ जिनको एहतियात करना है तो वो कैसे। एक तो सबसे पहले अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर की इस बात की क्लैरिटी है कि अब पैसा तो आएगा, लेकिन हर चीज़ ख़त्म नहीं, बल्कि सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। लियो वाले अपनी बातों को अपने तक जितना रखेंगे उतना ही पैसे की एनर्जी को सेव करेंगे, कोई बड़ा काम भी करेंगे, कोई बड़ा डिसीजन इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। और लिब्रा वाले डबल माइंडेड ना हो और किसी को पैसे भी ना दें और अपने मामलात को ख़ुद से हैंडल करें, किसी का मशवरा ना माने और किसी की बातों में ना आए। अलबत्ता घर बना सकते हैं, घर की एनर्जी है। स्कॉर्पियो वालों को तो है तो बड़ी ज़बरदस्त मदद, लेकिन ये माजी में रहते हैं, अपने माजी से नहीं बाहर निकलते। तो अचानक से पैसा तो आएगा, लेकिन माजी से निकलें। और सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, ओवर थिंकिंग से बचें, मायूसी से बचें, लोगों की बातों में ना आएँ। और कैप्रिकॉर्न वाले ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पैसे के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नुकसान भी होने का अंदेशा हो सकता है, इसलिए एहतियात रखें। और पाइसेस बुर्ज हौत वाले कामों की रुकावट की वजह से और डबल माइंडेड और कामों के डिले होने की वजह से परेशान है। और इस परेशानी को भी ख़त्म करने के लिए मैंने फिर आपको कहा था कि आप अमाल करें। अब क्या कौन से अमाल हैं जो आप कर सकते हैं पैसे की एनर्जी को डिटेक्ट जो करते हैं? तो अमाल में ये है कि आप लोग रुकावटें दूर करने के लिए और पैसे के लिए एक पढ़ाई कर लें। आप जुलाई में भी कर सकते हैं, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी। तो 2 पढ़ाइयाँ मैं आपको बताऊँगा, एक तो रुकावटें दूर करने की और एक पैसे को हासिल करने की। ये आप हर महीने 7 दिन का अमल कर सकते हैं, मुख्तसर अमल है। और नौचंदी जुमेरात जब जैसे ही चाँद निकलता है तो आप उसकी पहली जुमेरात को ये अमल करें, 7 दिन का अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला पैसे की एनर्जी बूस्ट करेगी, कर्ज़ा, नेगेटिविटी, कामों की रुकावटें दूर होंगी। अमल है जनाब, रुकावटें दूर करने के लिए सुबह के टाइम पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन लगातार पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। और कामों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ना है। ये अमल करें और इंशाअल्लाह देखिएगा कि पैसे की कैसी बरसात होगी। और इसके साथ अगर आप पैसे की एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हर स्टार अपने मुताबिक अपना तलिस्म और लौ रख सकता है। जैसे एरीज़ बुर्ज हमल वाले लोहे शम्स रखें, बुर्ज सौर वाले लोहे ज़ोहरा रखें, बुर्ज जोधा लोहे मरकरी रखें। और यहाँ पे विर्गो वाले भी अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए लोहे सैटर्न रख सकते हैं, वीनस रख सकते हैं। ये लॉ आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जब भी कभी रुकावट आए तो इस तरह के लॉ को रख के आप अपने मामलात को बूस्ट भी दे सकते हैं। यकीनी तौर पे ये प्रेडिक्शन आपके सामने है, ये आपको तरीक़ाकार भी बता दिया गया है। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। आतिफ मजीद और दो सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।